नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल के द्वारा लगातार जिले में कोविड सेंटरों का निरीक्षण करने के साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक भी की जा रही है। कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने चौकौड़ी में स्थित कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया और डॉक्टरों और अधिकारियों को कोविड केयर सेंटर में भर्ती मरीजों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। जो हमारे पॉजिटिव केस थे वो बहुत कम हो रहे हैं। इसका कारण ये है कि जगह जगह टेस्टिंग होने से, जो अभी बात की एसडीएम साहब से भी, डॉक्टरों से भी, बिंदा में ने बताया कि हमने टेस्टिंग न्याय पंचायत स्तर पर टेस्टिंग की डॉक्टर की टीम भेजी है। जहाँ पर सर्दी जुकाम लग रहा है वहाँ पर आशा के माध्यम से और जो डॉक्टरों की टीम के माध्यम से मेडिकल किट घर घर तक पहुँचाने से जो लोगों को बुखार था वो बुखार अब ठीक हो गया, धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहा है। जो बिन्ना की चीज़ आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो टीम है, डॉक्टरों की टीम भी बड़ा अच्छी, स्वास्थ्य विभाग की जो कर्मचारी हैं ये काम कर रहे हैं, अपने बिल्कुल रात दिन मेहनत कर रहे हैं। उसका परिणाम है कि जो पॉजिटिव केस कम मिल रहा है। बागेश्वर पुलिस ने 16.98 ग्राम स्मैक के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कोतवाली झिरौली पुलिस और एसओजी की टीम को चेकिंग के दौरान ये कामयाबी हासिल हुई। पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव ने बताया कि जिले में कोविड कर्फ्यू के दौरान चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा पुलिस मिशन हौसला के तहत भी काम कर रही है। इस समय हमारा कोरोना कर्फ्यू लागू है हमारे जनपद में और लोगों के मूवमेंट्स को जो है हमारी लोकल पुलिस काफ़ी रेस्ट्रिक्ट कर रही है, चेक कर रही है। इसी क्रम में आज जो है हमारा कोतवाली बागेश्वर की पुलिस और एसओजी इनके द्वारा जो है सुबह चेकिंग करी जा रही थी और उस दौरान उन्हें 2 व्यक्ति मिले सकपकाए पुलिस को देख करके, और कोई ठीक उत्तर नहीं दिया। जब उनकी प्रॉपर तलाशी ली गई तो उनके पास से हमें करीब 8.65 ग्राम स्मैक बरामद हुई। तो पूछा तो उन्होंने बताया कि वो हल्द्वानी से इसको लेकर के आ रहे हैं और वो पुलिस को देख करके रास्ते में गाड़ी से उतर गए थे, लेकिन ये स्थानीय पुलिस द्वारा सतर्कता बरती गई और ये दोनों मामले पकड़े हैं और लगभग 16.5 ग्राम से अधिक हमने जो है स्मैक की बरामद करी है और 3 लोगों को हिरासत लेकर के मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट। कोरोना महामारी में हरिद्वार महाकुंभ की रौनक काफी कम नजर आई। राज्य सरकार के द्वारा कोरोना महामारी को देखते हुए 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक की कुंभ की अवधि की गई, मगर जूना और अग्नि अखाड़े के द्वारा कुंभ मेले में स्थापित की गई धर्म ध्वजा को आखिरकार उतार लिया गया और बुधवार से विधिवत रूप से जूना और अग्नि अखाड़े ने कुंभ का समापन किया। ध्वजा जो स्थापित होती है तब जो है श्री पंच, जो रमता पंच है, श्री पंच, शंभू पंच, सभी को स्थापित हो जाते हैं। उनका स्थापित होने के बाद में आज जैसे तनी को ढीला करना, मतलब वो ध्वजा को उतारना है और उसके बाद में कड़ी पकौड़ी बेसन का, रास्ता पकौड़ा स्टेशन का, तो बोलते हैं भी कड़ी पकौड़ी के बाद में ये कुंभ मेला का पूर्ण रूप से विराम। ये हमारा जो पंच है खेड़ामढ़ी और बरेली में जाके, बरेली में जो बनखंडी नाथ महादेव है वहाँ जाके स्थापित हो जाएगा। तो ये विभिन्न श्रीमेंत जो पूरे देश में भ्रमण करते हैं, रमते पंच सभी जगह जाते हैं, वहाँ तो ये जकीरा बोलते हैं इसको। सारे जो है जितना जकीरा होता है, जो हमारा जो निशान होते हैं, देवता है, बाला है, गुरु महाराज के चरण पादुका वगैरह है, सारी चीज़ें जो है, तो वो पंच जहाँ रहता है उनके साथ में रहता है। आज से श्री पंच अग्नि अखाड़ा, यहाँ से पंच आगे की ओर बढ़ेगा प्रयागराज के लिए। प्रयागराज में हमारे सभी पंच वहाँ तक कुंभ मेला के लिए भ्रमण करते हुए वो हमें नर्मदा के तट के साथ, नर्मदा किनारे जितने भी हमारे आश्रम हैं, तपोमूर्ति, तपस्वियों का, उन सभी तपोमूर्ति के दर्शन करते हुए और उन सभी स्थानों पे जा करके धर्म के प्रचार प्रसार करेंगे। कोरोना महामारी में भी हरिद्वार जिले में शातिर चोरों का आतंक कम नहीं हो रहा है। हरिद्वार में शातिर चोर बड़े ही शातिर तरीके से बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ज्वालापुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने 16 मोटरसाइकिल सहित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी सेंथिल अबुदय कृष्णराज का कहना है कि वाहन चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस के द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। आज जो वाहन चोरी का रोकने तो हमारा द्वारा जो अभियान चला जा रहा है उसमें कोतवाली ज्वालापुर के लिए बहुत अच्छा सफलता मिली। आज हमने एक बाइक चोरी कैंप को वर्कआउट किया है। इसमें हमने जो है 3 मुलजिम को गिरफ्तार किया है। का नाम है वकुल, अमन और एक बाल अपराधी को हमने गिरफ्तार किया है। इनसे 16 मोटर बाइक हमने बरामद किया है। इसमें 8 मोटर बाइक जो है हमारा जिले का कैसे लिंक है उसको हमने लिंक कर दिया है।
पिथौरागढ़ जिले के रावतगढ़ तड़ेमिया नेपाल बॉर्डर पर इन दिनों वायरल बुखार से दर्जनों लोग एक ही गांव में पीड़ित हैं, जिसे देखते हुए स्थानीय लोग जिला स्वास्थ्य विभाग से उनके गांव का भ्रमण कर कैंप लगाने की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि लोग कोरोना की वजह से जांच करवाने में डर रहे हैं। पिथौरागढ़ जिले का सेल अम्बाड़ी गाँव इस बदलते मौसम की वजह से ऑलमोस्ट पूरा गाँव वायरल बुखार की चपेट में आ चुका है। जिला अधिकारियों से और स्वास्थ्य विभाग की टीम से यही अनुरोध है कि गांव का एक बार भ्रमण करें और गांव में कैंप लगाएं ताकि गांव वालों को दवाइयां उपलब्ध हो और इस वायरल बुखार से थोड़ा राहत मिले। पिथौरागढ़ में मौसम विभाग के द्वारा 19 और 20 मई को भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। चेतावनी के मद्देनजर जनपद में किसी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए त्वरित राहत और बचाव कार्यों के संबंध में जिलाधिकारी आनंद स्वरूप के द्वारा संबंधित विभागों के साथ वर्चुअल बैठक की गई। बैठक में सभी अधिकारियों को तैयारी पूर्ण रखते हुए अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। जो 2 दिन का 19-20 का हाई अलर्ट जारी हुआ है, रेड अलर्ट में ये जनपद आया हुआ है, उसके लिए हमने अभी सारी कार्यदायी संस्था जो सड़कों का निर्माण करते हैं, जिनका रखरखाव कर रहे हैं, उनके साथ मीटिंग की, सभी एसडीएम्स को के साथ मीटिंग की। उन्हें जो ये 2 दिन के खतरे हैं उसके लिए सचेत रहने के लिए सभी आवश्यक संसाधन उपकरण जो वनरेबल पॉइंट्स हैं वहाँ पर तैनात करने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पिथौरागढ़ जिले में दिल्ली, मुंबई, अन्य राज्यों और शहरों में काम करने वाले सभी लोग लॉकडाउन में जैसे तैसे घर तो आ गए, लेकिन अब गांव में सभी भूखमरी के कगार पर आ गए हैं। लोग परिवार का पालन पोषण करने के लिए गांव में मजदूरी करने को मजबूर हैं। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय से नेपाल बॉर्डर को जोड़ने वाली प्रधानमंत्री सड़क योजना रावतगढ़ में काम कर रहे ये सभी लोग लॉकडाउन से पहले दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में काम किया करते थे। पिथौरागढ़ में एएनएम समाज सहानी के नेतृत्व में जिले से सटे नेपाल बॉर्डर के गांव में स्वास्थ्य विभाग ने कैंप लगाया। रावतगढ़ गांव में तड़ेमिया स्कूल में लगे कैंप का नेपाल बॉर्डर पर रहने वाले भौरा, हल्दू, सौरिया, अम्बादी के लोगों को लाभ मिला। गांव से 17 लोगों की जांच करवाई गई तो वहीं 58 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया, जबकि एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव भी पाया गया। आज दिनांक 19 मई 2021 को राजकीय प्राथमिक विद्यालय तड़ेमिया में जिला स्वास्थ्य की टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम जो कि कोविड की उसमें कोविड और जो हमारा यहाँ मियादी वायरल जो बुखार, खांसी और ये सब चल रहा है उसका परीक्षण हेतु पूरी टीम आई है। और कल ये लोग सल्ला में थे और आग्रह के बाद आज भारी बरसात भी हो रही है क्षेत्र में, और बावजूद इसके कि ये लोग यहाँ पर आए, उनका आभार। टिहरी में पीपीपी मोड पर चल रहे जिला अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। अस्पताल से गर्भवती महिलाओं को रात में बाहर करने को लेकर हुए बवाल को लेकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश राणा ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ अस्पताल के बाहर धरना शुरू कर दिया और सीएमओ को पत्र लिखकर जिम्मेदार डॉक्टर और नर्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कल रात को लखनऊ सीसी के द्वारा एक 24 वर्षीय वर्षों पीड़ा से ग्रस्त महिला को वहाँ से रेफर किया गया 108 के माध्यम से जिला चिकित्सालय बौराड़िया। रात को यहाँ पे पहुँचे तो सीधा जो है वो इमरजेंसी में गए। इमरजेंसी वालों ने उठा के सीधा ऊपर जो है लेडीज़ वाले वार्ड में उनको ले गए। वहाँ पे एक डॉक्टर और 2 नर्सों की जो जानकारी मुझे मिली है उनके द्वारा उनको परीक्षण देखा गया। उनको देखने के बाद उन्होंने सीधा उनको ये बोला है कि तुम बहुत सीरियस हो, तुम पे खून की बहुत कमी है, तुम्हारा ऑपरेशन होना, तुम सीधा यहाँ से बाहर जाओ और हिमालयन हॉस्पिटल जोलीग्रांट तुम चले जाओ सीधा। ये कहा, चले ये भी कह दिया, लेकिन न कोई रिकॉर्ड मेंटेन किया गया, न कोई रेफर सेंटर कागज पेपर बनाया गया, न ही उनके लिए एम्बुलेंस की कोई व्यवस्था की गई। और सीधा 12 बजे उनको वहाँ से अंदर से करके और सीधा उनका झोला तुमरा पैक करके बोला तुम बाहर चले और यहाँ बाहर गेट पे बोलूँगा। ये गेट पे बैठे रहे 3-4 घंटे, वो गेट पे बैठे थे रात को यहाँ पे। उसके बाद किसी व्यक्ति के द्वारा उनको यहाँ से फिर बाहर किया गया कि आप यहाँ से जाइए, और क्योंकि यहाँ जो है हमको डांट पड़ी तो यहाँ से बाहर निकल जाओ। उसके बाद वो यहाँ से गए और साईं चौक में पूरी रात उन्होंने साईं चौक में काटी। सुबह प्रातः 8 बजे वो गाड़ी की ढूंढ कर थे, तब किसी वहाँ पे जो अगल बगल में कोई साथी कोई भाई लोग आएंगे उनके द्वारा फिर ये जानकारी हमें दी। हमने तत्काल प्रशासन से इनकी व्यवस्था बात करी कि ये क्या मामला है। उन्होंने कहा हमारे संज्ञान में मामला है ही नहीं, हमें इसकी जानकारी नहीं है। पेशेंट आए थे जो फुल टाइम डिलीवरी पे थे, जिनका ऑपरेशन होना था, लेकिन उनका हीमोग्लोबिन बहुत कम था अब और उनका ब्लड ग्रुप भी नेगेटिव था। ऐसे में डॉक्टर द्वारा उन्हें समझाया गया कि अगर रात को ब्लड ग्रुप की ज़रूरत पड़ी तो वो अवेलेबल नहीं हो पाएगा, इसलिए आप आगे रेफ़र हो जाइए। अब यह तो थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हुआ है, वो पेशेंट आगे रेफ़र होने की बजाय वो यहीं पर ही रुका रहा और उसने ना हॉस्पिटल को बताया कि वो यहीं पर ही है, ना अंदर आके वो एडमिट हुआ। सुबह जब हमें इस बात का पता चला तो हमने उन डॉक्टर को बुलाया, उनसे बात करी और अब उनके अगेंस्ट एक्सप्लेनेशन लेटर मांगा है।
हमने जॉली ब्रांड के जो मिस्टर एडमिनिस्ट्रेटर हैं मिस्टर सैम, उनसे भी बात करी है। उन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है। अब उनके अगेंस्ट आगे कार्रवाई होगी। अभी फ़िलहाल उस पेशेंट को एडमिट कर लिया गया है और आगे वो अब डॉक्टर्स के ऑब्जर्वेशन में है। नरेंद्रनगर के दोगी पट्टी की ग्राम सभा क्यारा में बीते दिनों बादल फटने से हुई तबाही का गत दिवस कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने जायजा लिया। यहां आपदा में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए मकान एवं अन्य नुकसानों का निरीक्षण कर उन्होंने मौके पर ही मानकों के अनुरूप मुआवजा दिया। साथ ही आला अधिकारियों को खेतों के नुकसान पर शीघ्र कार्य पूरा करने के निर्देश भी दिए। क्षतिग्रस्त है तो उसको भी आज जो आपदा के मानक हैं उसके अनुसार उसका भुगतान भी किया गया और सारे विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया जो भी नुकसान हुआ उनका तत्काल एस्टिमेट बना के बिजली, सड़क और नहर और खासकर जो खेतों में नुकसान हुए हैं उनके लिए तत्काल प्राकलन बना करके काम प्रारंभ करें। आपदा प्रबंधन मद के तहत इन कामों को किया जाएगा और कुछ काम मनरेगा के माध्यम से किए जाएंगे, लेकिन जो कुछ भी नुकसान हुआ है उसको शीघ्र से शीघ्र काम प्रारंभ करने का निर्देश दिया। कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने थराली विकासखंड के कुलसारी में कोविड महामारी की रोकथाम को लेकर तहसील प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की। बागेश्वर से देहरादून की ओर प्रस्थान करते समय मंत्री चुफाल अपने तय कार्यक्रम के अनुसार थराली पहुंचे। यहां उन्होंने बीजेपी विधायक मुन्नी देवी शाह और ब्लॉक प्रमुखों सहित बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी कोविड-19 को लेकर प्रशासन के द्वारा की जा रही व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जो बागेश्वर जनपद का प्रभारी होने के नाते बागेश्वर जनपद में गया था, यहीं से देहरादून जा रहा था। अभी थराली में पहुंचा हूँ। थराली में यहाँ पर कार्यकर्ताओं से, माननीय विधायक से, यहाँ के अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के और अधिकारी से वार्ता से निष्कर्ष निकला कि यहाँ पर एक कोविड सेंटर होना चाहिए। तो इसलिए कोविड स्टाफ की कमी के कारण तत्काल स्टाफ जो विशेषकर फार्मिस्ट हो ये मैम जो टेस्टिंग के लिए जाते हैं, क्योंकि टीम जो भी ऐसे गांव-गांव में टेस्ट है इसके लिए तत्काल उनकी नियुक्ति की जाएगी कोविड के उससे। उत्तराखंड में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए कोविड कर्फ्यू को 25 मई की सुबह 5 बजे तक आगे बढ़ाया गया है। ऐसे में पुलिस भी कोरोना कर्फ्यू का पालन करवा रही है और बेवजह घर से बाहर निकलने वालों पर सख्त हो गई है। थाना थराली प्रभारी ध्वजवीर सिंह पवार ने जानकारी देते हुए बताया कि थराली थाना क्षेत्र में तय समय के बाद भी दुकानें खुली रखने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने को लेकर 12 लोगों के चालान किए गए। जो व्यक्ति बाजारों में या गाड़ियों में 3 से अधिक बैठ के आ रहे हैं, जो 50% क्षमता से अधिक आ रहे हैं, वैसे काफ़ी लोगों के खिलाफ हमने अभी 12 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। एक मिशन हौसला हमारा जो है पुलिस मुख्यालय के स्तर से चलाया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक पुलिस थाना क्षेत्र में ऐसे लोगों को देखती है जिनके पास हमारे राशन नहीं है, जो डेली मर्रा की यूज की चीज़ें हैं, जैसे किसी के पास कोई दवाई उपलब्ध नहीं है, यहाँ लोकल में नहीं मिल रही है। तो इसी तरीके इसी प्रकरण में आज हमारे द्वारा देहरादून से एक व्यक्ति की दवाई मंगाई गई है, इरफान उनका नाम है। उनके द्वारा 4 दिन पहले मुझे कॉल की गई थी कि मेरी हार्ट से संबंधित दवाई यहाँ नहीं मिल पा रही है और देहरादून जाना नहीं हो पा रहा है। तो उसमें मेरे द्वारा जो है देहरादून से दवाई मंगाई गई है और आज उनको जो उपलब्ध कराई गई है। जनपद चमोली के दूरस्थ क्षेत्र हनोली जूनियर हाई स्कूल में स्वास्थ्य विभाग ने 37 लोगों के कोविड सैंपल लिए, जिसमें महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों ने अपनी जांच करवाई। वायरल फीवर के चलते ग्रामीण डरे हुए हैं, जिस वजह से कम ही लोगों ने अपनी जांच करवाई। जनपद चमोली के पोखरी में एसडीएम वैभव गुप्ता ने व्यापार संघ, पूर्ति निरीक्षक और समस्त फल विक्रेताओं की बैठक ली, जिसमें उन्होंने बताया कि जनप्रतिनिधियों की शिकायत का संज्ञान लेते हुए फल और सब्जियों के दाम में भारी अनियमितता दर्ज की जा रही है, जिसकी रेट लिस्ट तय कर दी गई है। यदि कोई भी व्यापारी इससे अधिक मूल्य पर बेचता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि पोखरी क्षेत्र में कतिपय फल सब्जी विक्रेताओं द्वारा मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं। इसी क्रम में आज पोखरी तहसील में पूर्ति निरीक्षक और मंडी सचिव के साथ समस्त फल विक्रेताओं के साथ बैठक हुई। इसमें समस्त फल सब्जी विक्रेताओं की सहमति से न्यूनतम रेट के आधार पर एक रेंज हर फल सब्जी के लिए फिक्स कर दी गई है और सभी फल सब्जी विक्रेताओं को अपनी दुकानों के बाहर रेट लिस्ट चस्पा करने के आदेश दे दिए गए हैं। समय समय पर प्रशासन द्वारा इसमें अभियान भी चलाया जाएगा और जो भी इस रेट से ऊपर के रेट लेगा उसके खिलाफ नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।